सोडियम का वैलेंसी 1 क्यों है? इस पे ये चार्ज हाइट मारेगा यार, तू मेरे बाजू में बैठ, चम्मच दे दे के लाल कर देगा। हाँ वैलेंसी 1 क्यों है? सोडियम में समझा नहीं। अरे सोडियम का वैलेंसी 1 क्यों है? अरे क्यों में 17 होता है, सोडियम का कितना होता है? हाँ से अरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो जिसमें जितना नहीं है उसको एक देगा, एक सोडियम के लास्ट सर मैं बोलूं, अरे एक शेल एक कम है सर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन कम है। अरे जी ये सब मुझे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 11 इलेक्ट्रॉन से तो 281। हाँ सर, अरे यार स्क्रीन पर भी मैं हाँ? हमेशा स्क्रीन देती सर, तो 281 है, तो और फिर एक वो वो देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, positive charge इसलिए उसका वैलेंसी 1 है। ये आंसर क्यों नहीं दिया? चार्ज ठीक है, तो अभी ये सब फॉर्मूलाज तुम लोग बना सकते हो। हाँ अरे केमिस्ट्री पूरा इंटरलिंक्ड है, इसके लिए मैं लास्ट ईयर से, अब तुम्हारे वो एटम मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आज भी 10th के बच्चे, उन लोग को पता ही नहीं चलता मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कभी भी एटम बोलते, कभी भी मॉलिक्यूल बोलते, कभी भी वैलेंस, जो मुंह में आता है वो बोलते रहते थे। इसके लिए मैं पहले केमिस्ट्री स्टूडेंट का पक्का करा देता हूँ, तो पता रहता है तुम्हें। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। अब हिया मुझे आंसर कर, एसिड में हाइड्रोजन तो होता ही है, हाइड्रोजन होता ही है। एसिड एक कंपाउंड है, जो मैं बोल रहा हूँ हाँ बोल, समझा? एसिड कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब क्या? ये जिस पर कोई चार्ज नहीं होता टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकल। तो एसिड में एक से ज़्यादा आइटम होंगे, बराबर? क्वेश्चन केयरफुली सुनो, हाथ ऊपर करो जिसको आंसर पता है। तो कंपाउंड में एक से ज़्यादा एटम होगा, एसिड एक तरह का कंपाउंड है, ये 2 लाइन क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ एक एटम हाइड्रोजन का होगा, एक एटम हाइड्रोजन का होगा, दूसरा एटम कौन सा होने की चांसेस है? सर फर्स्ट लाइन जो था पहले वो रिपीट करो। हाइड्रोजन है, एसिड एक कंपाउंड है, बराबर? कंपाउंड में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, एक एटम हाइड्रोजन है, ये मैंने बोल दिया। दूसरा एटम या एटम्स कौन से होंगे? हाइड्रोजन के बाद जो एटॉमिक नंबर पे आते हैं वो नहीं सर, कोई भी नहीं। सर हाइड्रोजन के बाद जो एटॉमिक नंबर पे आता है वो एसिड जो हमेशा मेटल नॉन मेटल्स होंगे ना? हाँ क्या? हाँ अरे तो नॉन मेटल्स है ना, वो सब नॉन मेटल्स है ना, क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट, HNO3। तो तुम्हें ऐसे आंसर करना था कि सब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। अभी बेस के साथ सब मेटल्स लिया। यस, मतलब हाइड्रोक्साइड के साथ सब मेटल्स होंगे, ये समझा? NaOH है, MgOH है, जो भी है सब मेटल्स होंगे। अब वो लोग बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी मेड। अभी ये पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 है। ये रफ बुक दे, वो रहने दे, बाहर ही गया पकड़ना सीधा, भी वो निकलेंगे कैसे? बेड आगे करके आप हाथ चला जाएगा किसका, हिया का पत्ता है चला जाएगा। अरे बैग ठीक है, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। K2SO4, इसमें हिया मुझे आंसर कर, मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है? भाई SO तो पहली बात 2 अलग अलग आइटम्स है, वो एक है क्या? और तूने S या O, ऑक्सीजन और सल्फर, इसको मेटल के रेंज में देखा है कभी?
तो फिर पोटेशियम मेटल होगा ना, पोटेशियम मेटल होगा। SO4 जो है ये पॉलीएटॉमिक आयन है, बराबर। अब मेटल के साथ हमें कोई बेस बनाना है, तो मुझे इसके साथ कौन से एटम को जोड़ना होगा तब वो बेस बनेगा। OH KOH। अब SO4 के साथ मेरे को हाइड्रोजन को एसोसिएट करना है एसिड बनाने के लिए, H2SO4। तो देखो ये पोटेशियम सल्फेट बनने के लिए ये मैं बेस यूज़ करूँगा और ये मैं एसिड और फिर सॉल्ट फॉर्म। देखो मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, अपने आप आंसर मिल गया। इसके लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस अगर वीक रह गया फिर तुम्हें आंसर ही नहीं आएंगे। अभी तुम्हें मेटल नॉन मेटल कौन सी है तो पता ही होना चाहिए यार, समझा। क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी मेड। अब सोडियम सल्फेट यह मुझे तू बताएगी, बाद में करना, इधर फोकस करना। सोडियम सल्फेट बनाने के लिए दीप टू बी तो तेरे बुक में लिख, सोडियम सल्फेट बनाने के लिए कौन सा एसिड और बेस यूज करेगी, तू भी लिख। अरे यार सर कोई गाया, अरे आपने अभी जैसे एग्जांपल दिया था एक बेस कौन सा बोल, लिखो लिखो लिखो, यार एसिड और बेस लिखो। मेरे को भी पेन और पेपर को सर मैं बोल सकती हूँ बस बोल कैसे सकेगी, इधर बुक पे लिखना और छुपा के दिखा मेरे को, पीछे लिख। पेंसिल लो। पेंसिल देना। ये मेरा निकल, मेरे को तो खुद को मिलना चाहिए। अब स्टार्ट। हाँ अभी हम लोगों को पूछा है फैमिली कौन सी है जो भी गिवन सॉल्ट्स है, तो पोटेशियम सॉल्ट बोलेंगे या मैग्नीशियम सॉल्ट बोलेंगे या तो क्लोराइड सॉल्ट बोलेंगे, सल्फेट सॉल्ट बोलेंगे या तो नाइट्रेट सॉल्ट बोलेंगे। ये फैमिली के नाम को प्रोनाउंस करने का ये है। अब NaCl है, इसको या तो तू पोटेशियम सॉल्ट सॉरी सोडियम सॉल्ट बोलेगी या तो क्लोराइड सॉल्ट बोलेगी, समझा। सर ये अभी कंपाउंड है NaCl, तो अगर मेटल सॉल्ट बोलना है तुझे तो तू सोडियम सॉल्ट बोलेगा, और नॉन मेटल सॉल्ट बोलना है तो तू क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड NaCl की फैमिली पूछ रहे। मैं रिपीट करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन। NaCl एक सॉल्ट है, उसकी फैमिली अगर तुम्हें बतानी है, फैमिली मतलब नहीं समझ। फैमिली मतलब वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, किस, हाँ तो किस फैमिली को। तो अगर मेटल के नाम से तेरे को उसका फैमिली बोलना है, अभी देख हस्बैंड वाइफ है, मॉम का सरनेम कुछ अलग है, डैड का सरनेम कुछ अलग है, बाद में सेम होगा वो पार्ट अपॉर्ट। अगर मॉम को पूछा आपका सरनेम क्या है, वो क्या बोल सकती है, उसका पहले वाला या तो तुम्हारा। वैसे ही अगर मेटल के वैसे पूछा, NaCl एक कंपाउंड है, उसका फैमिली पूछा भाई तू किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वो पहला क्वेश्चन तेरे से ये करेगा तू मेटल फैमिली वाला पूछ रहा है कि नॉन मेटल फैमिली वाला, उसके क्वेश्चन। फिर तूने बोला चल तू मेटल फैमिली के हिसाब से नाम बता तेरा, तो तू बोलेगा सोडियम सॉल्ट। और तूने ऐसे बोला कि तू नॉन मेटल फैमिली से बोल तो क्लोराइड सॉल्ट, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, समझा। रेडिकल्स मतलब हाँ रेडिकल्स मतलब लाइक आयंस। अभी तुम लोग सिर्फ यही समझ के चलो, लाइक आयंस। हाँ मेरी बुक में लिख देना। ठीक है, अभी आगे ये आगे वाला एक्टिविटी कुछ काम का नहीं है। अब देखो ये जो सॉल्ट्स बनते हैं ना, इधर ध्यान दे, एक सेकंड मैं है किधर ध्यान दे। ये जो सॉल्ट्स बनते हैं ना तनीषा, ये जो सॉल्ट्स बनते हैं ये मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से बनते हैं। अगर मैंने ऐसे कहा कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस, इन दोनों को रिएक्ट कराया, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, प्रोडक्ट क्या बनेंगे। वाटर एंड आल्सो
बोलना ऐसे कॉन्फिडेंटली, बी कॉन्फिडेंट ना। एसिड और बेस रिएक्ट हो रहे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। कॉन्फिडेंटली आंसर क्यों नहीं दिया? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लेने के कारण जो सॉल्ट बनेगा तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वीक एसिड लिया तो बेसिक सॉल्ट। और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो न्यूट्रल सॉल्ट। समझा? तो नीचे यही लिखा है सॉल्ट दोनों ऑफ वीक लिया तो वो भी तो भी नहीं प्रॉब्लम कैसे होता है ना, वीक टेक्स्ट बुक में भी जनरली नहीं लिखाते तुम्हें। क्यों नहीं लिखाते? क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस के कॉन्सेप्ट में है ना, वीकेस्ट भी पॉसिबिलिटी रहता है कि वीकेस्ट एसिड है और वीक बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। इसके लिए जनरली वीक वाला पॉसिबिलिटी नहीं लेते, स्ट्रॉन्ग वाले ही लेते हैं। समझा? चलो, नाउ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब NaCl से बहुत अलग अलग हम लोग कंपाउंड्स बनाने हैं। अब जस्ट मैंने कहा था NaCl या आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड मतलब हाँ, आयनिक बॉन्ड पता है? आयनिक बॉन्ड मतलब मैंने पूछा आयोनिक बॉन्ड। हाँ, हाँ अब वो जल्दी बोल। क्या बोल रहे हो? आयोनिक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। अरे आप बोल तो बता आपने। अरे सर इलेक्ट्रोवायलेंट, शेयर एंड टेक। शेयर नहीं, गिव एंड टेक। सॉरी गिव एंड टेक। शेयर नहीं। इलेक्ट्रोवायलेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोवायलेंट। सर ये मार खाने के बाद ही करते हैं इसलिए इलेक्ट्रोवायलेंट। ठीक है, आंसर बोला ना, खुद से ही बोला। तो अभी ये रुको, आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन किया मैंने। अब आयोनिक बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो किस प्रोसेस से तोड़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब थ्रू ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेकडाउन करना। इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे बोलो कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना होगा। अभी देखो फोटो निकाल। आपने हाँ, देखो अब यहाँ पे है ना, ये एनोड है, ये कैथोड है। अभी एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसके लिए भी मैंने हिंट क्या दिया था? एनाइंस जो रहते हैं ये नेगेटिव चार्ज रहते हैं, ये भागेंगे किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज। तो एनाइंस जाएंगे एनोड के ऊपर और कैटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड नेगेटिव, तो वो कैथोड के पास जाएंगे। बराबर? पक्का समझा? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब मैंने यहाँ पे देखो ब्राइन लिया है। ब्राइन मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैंने बैटरी विट्री कनेक्ट किया है सब। अब मैं इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराऊंगा तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर का सॉल्यूशन है तो फ्री आया तो वाटर भी सेपरेट हो जाएंगे। समझा? पक्का? अब अभी आएगा जब ये वो डिस्टिल्ड वाटर रहेगा ना। केमिस्ट्री में डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर ही। अभी तुम लोगों ने रॉक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट सुना होगा। रॉक सॉल्ट मतलब क्या है ना, नहीं कई बार क्या होता है ना कि कोई सीज वगैरह जो है ना ये हो जाती है, ड्राई अप हो जाती है। ओके, और वो जो सी है ना पूरा का पूरा एक माउंटेन में या तो बड़े बड़े रॉक्स में कन्वर्ट होता है। हाँ, सी क्रीक से। हाँ, तो अभी वो जो है सिर्फ उसमें NaCl नहीं होता, बहुत अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं। तो वो जो कलर रहता है ना रॉक सॉल्ट का, वो ब्राउन कलर रहता है, ब्राउन कलर का, उसी को रॉक सॉल्ट कहते हैं। समझा? अब रॉक सॉल्ट को प्यूरिफाई करके हम लोग NaCl निकाल सकते हैं, बट रॉक सॉल्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अपना रेगुलर सॉल्ट NaCl। अभी NaCl भी जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोगों ने देखा होगा, सॉल्ट पैन, ऐसी कुछ वर्ड सुना है? सॉल्ट पैन मतलब क्या होता है ना, समंदर में से थोड़ा पोर्शन को ना वो लोग कट ऑफ करते हैं और उसमें सन के वजह से है ना वाटर को ड्राई अप करते हैं, इवोपरेशन से बचेगा क्या? सॉल्ट। अभी वो जो सॉल्ट रहता है वो भी एकदम प्योर फॉर्म में नहीं रहता, एकदम रॉकी लाइक स्ट्रक्चर रहता है। फिर अपन उसको लाते हैं
और फिर उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और फिर उसे आयोडाइज सॉल्ट बनाते हैं, आयोडाइज सॉल्ट। अभी हम लोग जब छोटे थे, तेरी मॉम को वगैरह भी पता रहेगा, अभी जो हम लोग इतना आयोडाइज नमक यूज़ करते वैसा नहीं, एकदम चिपचिपा नमक आता था। एक ऐड भी थी